नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। हमारे साथ आज डॉक्टर दर्शन पाल सिंह जी हैं। दर्शन जी, एक चीज़ बताइए, जो कल 15 जनवरी की जो मीटिंग होने जा रही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसमें अभी हम लोग मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं या नहीं? देखिए, एक तो मीटिंग को देखते कैसे हैं पहले ये बता दूं, और उससे पहले ये भी बता दूं कि हमारा फैसला है। और ये लास्ट 8th राउंड का जब बैठक हो रहा था तभी हमने किया था कि 15 को फिर मिलेंगे। अब वो जो वादा है 15 को मिलने का उसको तो हम निभाएंगे, गवर्नमेंट के उस मीटिंग में हम जाएंगे भी। और सेकेंडली उसमें होगा क्या, ये कुछ बोलना मुश्किल है, क्योंकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है। हो सकता है गवर्नमेंट ये कहे कि कमेटी के साथ बातचीत कीजिए, लेकिन हमारा ये फैसला है कि हम गवर्नमेंट की मीटिंग में जाएंगे, बातचीत कैसे होगी वहीं तय करेंगे। और गवर्नमेंट का रुख अगर टालने वाला हुआ तो हम आ जाएंगे वापस। रुख अगर टालने, हम ये देख रहे हैं जब से मीटिंग हो रही है, हर बार हर मीटिंग में एक नई मीटिंग की तारीख आ जाती है, तो ये तारीख पे तारीख का खेल कब तक चलेगा, आपको क्या लगता है? ये तो गवर्नमेंट को पता है। हमारा तो ये है कि हमारे जो मुद्दे हैं ये हल हों, और डेट पे डेट ना मिले, तारीख पे तारीख ना आए, मीटिंग पे मीटिंग ना आए। लेकिन क्या करें, अभी गवर्नमेंट ऐसे कर रही है तो हमारे बस की बात नहीं है ये। दर्शन पाल जी, जिस तरह से अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, कमेटी भी बना दिया, तो क्या सरकार की तरफ से नैरेटिव नहीं चलाया जा सकता, या लोगों को एक मैसेज नहीं जा सकता है कि भाई आप सरकार की भी बात नहीं मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मान रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात हमने मानी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संघर्ष करते रहो, हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 कानून को रद्द किया है कुछ समय के लिए, हम उसको अच्छा बोल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ ऐसे 4 लोगों का कमेटी बना दिया है, हमने पहले ही बोला था कि हम कमेटी में बातचीत नहीं करांगे। आपका तो हाँ, पहले दिन की सुनवाई में आपने शाम को डाल दिया था कि भाई हम कमेटी में नहीं जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि कमेटी बनाने का मतलब है चीज़ों को लमकाना और चीज़ों को कंफ्यूज करने के लिए। हमारे जो जनता है, जो संघर्ष में बहुत मुश्किल से हम इकट्ठा करके लेके आए हैं, उनको एक तरह कंफ्यूज करना कि हाँ अब तो कमेटी बन गई है, अब जो कमेटी फैसला करेगी वो हम मानना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि ये कमेटी क्या करती है आमतौर पर। और ये पर्टिकुलरली जो जो ये कमेटी बनी है, तो वो आप सब जानते हैं कि प्रो कानून कमेटी, कानून वालों की कमेटी नहीं है, कानून बनाने वालों की कमेटी। कानून बनाने उन्होंने पहले ही से समर्थन उन्होंने कानून कर रखे। बनाने को शुरू से गवर्नमेंट को प्रपोज करते थे कि ऐसा एग्रीकल्चर मार्केटिंग और एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ऐसा होना चाहिए। उनके अशोक गुलाटी जी क्या हैं, पक्के गवर्नमेंट के आदमी हैं, उनके द्वारा ही ये तमाम पॉलिसीज लाने का आह्वान किया गया था। और ऐसे गवर्नमेंट उनकी मान करी तो 3 कानून बनाई है ये, और कानून को आगे डिफेंड करने वाले लोग हैं। दर्शन पाल जी, एक चीज़ और बताइए, जैसे मान लीजिए जो पहले दिन जब सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों की तरफ से कुछ वकील आए हुए थे, अगर वो दूसरे दिन भी जाते और कमेटी के लिए कुछ नाम सुझाते, तो शायद क्या बेहतर नहीं होता? एक बेहतर कमेटी नहीं बन के आ सकती थी? नहीं, वो हमने जब कमेटी को ही रिजेक्ट कर दिया था। बेहतर कमेटी हम बनाते फिर तो हम बाउंड हो जाते इस बात के लिए कि कमेटी आपने बेहतर बनवाई है, आप जाइए। हमने जब असूलन तौर पर कमेटी के जो प्रपोजल है उसको हम ठीक नहीं मानते थे, इसलिए हमने पहले उसको रद्द कर दिया, फिर तो हम फंस जाते उसमें। यानी कि कमेटी के ही फेवर में नहीं है, आपकी बात कह रहे हैं सरकार से बात चल रही है, हम सरकार से ही इस कानून को रद्द कराना चाहते हैं। पार्लियामेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट्स आर ऑथोराइज्ड कि इन चीज़ों के ऊपर फैसला कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। ये नहीं कि कोई सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट कमेटी बना दे, हम उसके झांसे में फंस जाएं। अच्छा, ये भी जो 26 जनवरी का आप लोगों का प्लान है, ये कितना तटस्थ प्लान है? देखिए, 26 जनवरी का प्लान हमारा एकदम पीसफुल ट्रैक्टर मार्च करने का है। एकदम सरकार की जो परेड ऑफिशियल होती है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब करने का नहीं है। वो कैसे इसमें टाइम का कुछ स्लॉट में हम करेंगे, मतलब कि क्या रखेंगे, रूट क्या रखेंगे, उससे तय होगा। हमारा कोई लाल किला, इंडिया गेट या कोई राजपथ जाने का ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ दिल्ली में अपना गणतंत्र का परेड ट्रैक्टर द्वारा करेंगे। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, जो लोग बोलते हैं पता नहीं ये परेड को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम बल्कि हम तो 26 जनवरी से आगे इस संघर्ष को जितना हो चुका है उससे भी और लंबा करना चाहते हैं, ताजो ये पूरा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं इसको देश और दुनिया के लोग देख सकें कि देश के लोग जो हैं आंदोलनगत हैं, आंदोलन करते हुए इनको महीनों बीत चुके हैं। 26 से आगे हम आंदोलन को आगे और लंबा बढ़ाएंगे।
मतलब आंदोलन ये तब तक ही चल रहा रहेगा जब तक कि बिल रद्द नहीं होता, या बीच का भी कोई समझौते का आसार हो सकता है? नहीं नहीं, बिल रद्द नहीं होंगे, यही हमारा वो है, कंडीशन है। इसके साथ एमएसपी है, पावर बिल है, और ऐसा भी मैं बल्कि सोचता हूँ कि असल में बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ हैं किसानों के जो इतने लंबे आंदोलन में मुझे लगता था पहले कि वो भी आ जाने चाहिए थे, कर्जा माफ़ी जैसे, वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन बहुत छोटे इश्यूज हमने रखे हैं, वो इशू भी अगर हम ले आएंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि सरकार बहुत मुश्किल हो जाए, नहीं सारी मांगे एक साथ हो जाएंगी, बट वो भी नहीं आप चाह रहे हैं। अभी जैसे आपने 26 तारीख की बात करी, तो कितने ट्रैक्टर्स की रैली आप लोग करने जा रहे हैं? मैं देखो इतने एग्जैक्टली तो गिनती नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि आज पंजाब के हर एक कस्बे में हज़ारों ट्रैक्टरों के मार्च डेली हो रहे हैं। तो अगर ऐसा रहा तो एग्जैक्टली बोलना मुश्किल, हज़ारों में, मतलब कितने हज़ारों में, हजारों में होंगे और इस अनगिनत होंगे, बस अनगिनत होंगे। तो अल्टीमेटली इसका जो समझौते का असर आपको लगता नहीं फिलहाल इतनी जल्दी से आने वाला है, और ये आंदोलन भी इस तरह से जो बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है आपको 2-3 महीने और खिंच सकता है? हाँ लगता है मुझको, लगता है, यानी कि सरकार जल्दी से झुकने वाली नहीं दिख रही है। हाँ ऐसे ही दिखाई दे रहा है जैसे पिछले समय में उन्होंने किया है। तो दर्शनपाल जी, जैसे ये मान लीजिए सिंघू बॉर्डर वाला पूरा का पूरा एरिया ब्लॉक हुआ है, तो इसको सरकार कितने दिनों तक अफोर्ड कर सकती है? ये पता नहीं, सरकार जाने। हम तो नहीं चाहते लोगों को कुछ असुविधाएं अगर हो रही हैं तो हम तो चाहते हैं कि लोगों को खुले रास्ते मिलें, लोग आराम से निकलें, लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो, चीज़ों की मूवमेंट भी ठीक ठाक हो, मंडी में जाएं, लोग बेचें अपनी चीज़ें। दर्शनपाल जी, एक चीज़ और लास्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि जनता काफ़ी कंफ्यूज है। कुछ लोग हैं कि जो किसानों के पक्ष में हैं, कुछ लोगों को लगता है कि सरकार ने जो बिल बनाया है सही बनाया है, लेकिन इस बिल की वजह से क्या जनता को भी अफेक्ट पड़ रहा है, जनता के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है? जिस तरह से असीमित भंडारण के कानून को देखा जा रहा है, वो जनता के ऊपर किस तरह से प्रभाव डाल रहा है, और उसको जनता को आप किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं? होगा ही, जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उससे भंडारीकरण बढ़ेगा, बड़े बड़े गोडाउन्स बना के ये जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं वो चीज़ों को स्टोर करेंगे, सस्ती किसानों से लेंगे, फिर अल्टीमेटली जब महंगी होगी, स्केरिसिटी होगी मार्केट में, तब वो बेचेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आम जनता के लिए भी काफ़ी ख़तरनाक कानून है। आम जनता भी तभी हमारे साथ संघर्ष में आ रही है। जी, धन्यवाद दर्शन जी। तो ये थे हमारे साथ दर्शनपाल जी, और जो सिचुएशन है वो आपने बिल्कुल इन्होंने स्पष्ट बताई, क्या क्या आगे आने वाले समय में समस्याएं, इनके प्लान्स क्या हैं, और इस तरह से हम बेहतर कानून की जो मांग करना चाहते हैं, बल्कि कानून को जो रद्द करा के जो नए कानून की मांग करना चाहते हैं, वो कैसे बनेगा ये देखना है। धन्यवाद, नमस्ते।